Good morning students, welcome to my channel or welcome back to my channel. I am back with a new video, and in this video we will discuss some important points about the topic electricity, and this topic is for class 10 students. Now let us start the video. Firstly, we will discuss what is the units of electric current. We have discussed already that what is electric current. Electric current is rate of flow of charge is called electric current, and the unit of rate of flow of charges in a conductor is called electric current, and the unit of electric current is unit of electric current. What is the symbol of electric current? Firstly, symbol of electric करंट. क्या सिंबल हम डिनोट करेंगे? कैपिटल आई. तो यहाँ I इज इक्वल टू, फॉर द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, I इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम, and we know charge is measured in coulomb. SI unit of charge is coulomb, or time is second. Then the unit of I is coulomb per second. Yes, we know that an electric current possess a negative charge. जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, और उसकी वैल्यू है हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम की. एक इलेक्ट्रॉन में, वन इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज है. 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है. ये हमारा क्या हो गया? यूनिट ऑफ करंट. और इसकी ही SI यूनिट क्या है? एम्पियर. SI यूनिट क्या है इसकी? एम्पियर. तो हमसे पूछा जाए तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू हाउ मच? 1 एम्पियर को आप एक्सप्लेन करें तो 1 एम्पियर कब होगा? जब 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा 1 सेकेंड में. तो क्या है? व्हेन 1 कूलम चार्ज इज फ्लोइंग through a wire or a conductor per second, then the current is 1 ampere. तो करंट क्या बोला जाएगा? 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है. कब? जब 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा पर सेकेंड. तो ये हम डेफिनेशन लिख देंगे 1 एम्पियर की. नाउ टाइम फॉर न्यूमेरिकल. इसी के लिए हम एक न्यूमेरिकल सोल्व कर लेते हैं. न्यूमेरिकल में क्या गिवन है? A current of 0.5 ampere is drawn from a filament of electric bulb for 10 minutes. क्या कहता है यहाँ पे? एक सिंपल से फॉर्म में मैं लिखती हूँ न्यूमेरिकल फर्स्ट कि करंट मीन्स I फ्लो कर रहा है. कितना है? 0.5 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर, इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर फॉर 10 मिनट्स. कि 10 मिनट्स के लिए इतना करंट फ्लो कर रहा है. तो आपको बताना है इलेक्ट्रिक चार्ज कितना फ्लो करेगा. तो यहाँ पे हमारे पास I हमने देखा क्या होता है? Q/T. ये सॉल्यूशन है इसका. करंट इज इक्वल टू I इक्वल टू Q/T. और अगर हमें Q निकालना है तो हम क्या लिखेंगे? I इंटू T फॉर टाइम. ठीक, तो इसको ही सोल्व करते हैं. क्या दिया हुआ था हमें? I दिया हुआ था 0.5 एम्पियर और टाइम दिया हुआ था यहाँ पे कितना? 10 मिनट्स. 1 मिनट में
कितने सेकंड होते हैं 60 इंटू 10, तो कितने सेकंड आ गया 600 सेकंड आ गया। Q इज इक्वल टू 0.5 इंटू टाइम 600, चार्ज कितना आया हमारे पास 300 कूलम। तो हम निकाल चुके हैं कि Q कितना आया 300 कूलम आया। नाउ वी विल डिस्कस हेयर पोटेंशियल डिफरेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पोटेंशियल डिफरेंस। अभी ये नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट है पोटेंशियल डिफरेंस का, ध्यान से सुनिएगा क्या है इसमें। देखो हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को एज ए वाटर फ्लो के लिए लेते हैं। पहले तो हम क्या करते हैं, वाटर कैसे फ्लो करता है उसी के अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। आपने देखा होगा कि अगर किसी ट्यूब में से या किसी पाइप में से हमने पानी फ्लो करवाना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए। अगर मेरी ट्यूब इस तरह से हॉरिजॉन्टल है तो जो वाटर है लेवल ऐसे ही रह जाएगा, वाटर फ्लो नहीं करेगा, ब्लिक वो क्या होगा, एक स्टैंड स्टिल कंडीशन पर होगा, स्टैंड स्टिल कंडीशन पर, कि ऐसे ही पानी जितना है वो ऐसे ही पड़ा रहेगा। बट अगर एक इस ट्यूब का एक एंड हम ऊपर कर दें, मतलब उसका लेवल जो है हाई कर दें ग्राउंड से, और एक एंड क्या कर दे कम, तो इसका लेवल जो है वो हाई कर दिया है यहाँ पे ग्राउंड से, और इसका लेवल क्या कर दिया है लो कर दिया है। तो अगर वाटर टैंक में से, यहाँ पे मेरे पास क्या था पानी था, वाटर टैंक में से अगर वाटर फ्लो करेगा तो ऑब्वियसली अब यहाँ जो पानी है वो फ्लो कर जाएगा ऊपर से नीचे की तरफ। तो हुआ क्या, हमने एक प्रेशर डेवलप करवाया जिसकी वजह से हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में मेरा पानी फ्लो हो गया। तो यही चीज अगर मैं कंडीशन अप्लाई करती हूँ किसके लिए, चार्ज फ्लो करवाने के लिए, मतलब करंट फ्लो करवाने के लिए, तो हम क्या करेंगे देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे फ्लो ऑफ चार्ज की, फ्लो ऑफ चार्जेस, ऑब्वियसली अब चार्जेस के केस में ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट तो नहीं आएगा जैसे कि वाटर के लिए था, तो ग्रेविटी कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं लगेगा, वो नहीं लगेगा। तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, वहां कॉन्सेप्ट लगेगा पोटेंशियल डिफरेंस का, पोटेंशियल डिफरेंस का। देखो जैसे हमने क्या किया था, लेवल हाई टू लेवल लो, अगर पोटेंशियल डिफरेंस मतलब पोटेंशियल एक जगह पे वैल्यू जो है ज्यादा हो और एक पर कम हो, तो तब मेरा क्या फ्लो कर जाएगा, चार्ज फ्लो कर जाएगा, उसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो हमने क्या किया हमारे पास एक सेल है, सेल के एक जो सेल क्या होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। और अगर मैं यहीं पर ही जैसे 5 वोल्ट और यहाँ पे 3 वोल्ट, तो डिफरेंस इज 2 वोल्ट। तो यहाँ पर सेल के अंदर ही एक पॉइंट पर, ए पॉइंट पर मेरा वोल्टेज है 5 और दूसरे पॉइंट पर है 3, तो 5 - 3 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। इसी से मेरे जो है चार्ज वो मूव करेंगे। देखो अगर मैं कहती हूँ कि देखो ये मेरे पास सेल है और इसमें से मैंने कोई करंट फ्लो भी नहीं करवाया, तब भी मेरे पास क्या पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है, कि इसके टर्मिनल्स के बीच में वोल्टेज में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, ए और बी के बीच में, और यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 2 वोल्ट का। और अगर मैं इस सेल को या एक से ज्यादा सेल है उसको, बैटरी को किसी सर्किट में अप्लाई कर देती हूँ ऐसे, ठीक है, ये मैंने सर्किट में अप्लाई कर दिया, तो क्या होगा, ये जो 5 वोल्ट था और यहाँ पे हमारा 3 वोल्ट था और 2 वोल्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस था, अब जैसे ये सर्किट में कनेक्ट होगा तो यहाँ पे यही पोटेंशियल डिफरेंस उस जो चार्ज है उनको फ्लो करने के लिए क्या करेगा, फोर्स करेगा, और उसी से मेरा करंट आएगा। समझ में आया क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि ये जो डिफरेंस था इसी से ही वो इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव करना स्टार्ट करेंगे और फ्लो ऑफ चार्ज होगा, और उसी को क्या बोला जाएगा, करंट फ्लो कर रहा है। तो ये होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम एक पोटेंशियल डिफरेंस को और कैसे बता सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस में भी डिफाइंड एज, डेफिनेशन क्या हुई इसकी, यहाँ पे डिफाइन करते हैं हम, किसको डिफाइन कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को, पोटेंशियल डिफरेंस।
it is defined as the potential difference between 2 points in an electric circuit carrying some current as the work done to move a unit positive charge या यूनिट चार्ज बोल सकते हैं हम, पॉजिटिव नहीं बोलना, यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर क्या कहता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में हम जब चार्ज को लेके जा रहे हैं, यहाँ से इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जो चार्ज को लेके जाने में कितना काम हुआ है उसको क्या बोला जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब ए पॉइंट था और ये पॉइंट था बी, तो पोटेंशियल को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके आने में कितना वर्क डन हुआ है वो क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। क्या हुआ था यहाँ पे, वर्क डन। समझ आया? तो इसी को डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस V बिटवीन टू पॉइंट। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। क्या है कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके जाने में कितना वर्क डन हुआ है। पोटेंशियल वोल्टेज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके आने में कितना वर्क डन हुआ है उसको हम बात कर रहे थे, पोटेंशियल डिफरेंस को। इसको कैपिटल V से डिनोट करते हैं और V इज इक्वल टू W/Q, कि आपने यहाँ से चार्ज लेके चले, क्या लेके चले, चार्ज, और वो फ्लो करवाया B टर्मिनल तक, तो उस चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके जाने में कितना काम हुआ है उसको बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो वर्क डन क्या है, W, और Q क्या है, चार्ज, और V इज वोल्टेज। तो यहाँ पे क्या है, V से इसको डिनोट करते हैं। इसको जो डिवाइस है जो मापेगी कि कितना वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, तो डिवाइस इज वोल्ट मीटर, जिसको हम हमेशा कहाँ पे कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाएगा इसको, वोल्ट मीटर को। यहाँ पे फिर बात आती है 1 वोल्ट क्या है। 1 वोल्ट क्या है, 1 वोल्ट इज 1 जूल बाय 1 कूलम, कि अगर एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने में 1 जूल काम हुआ हो तो उसको क्या बोला जाता है, 1 वोल्ट। कि एक कूलम चार्ज इज मूव फ्रॉम one point to another and work done is 1 जूल। कि एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने में अगर 1 जूल काम हुआ हो तो वहां पे 1 वोल्ट आता है। क्या 1 वोल्ट आएगा, तो इसकी यूनिट क्या आ गई, जूल पर कूलम is the unit, joule per coulomb. Thank you student for watching my video, and we have cleared in this video what is electric current, what is the unit of electric current. We have done some numerical for that, and then electric potential difference. We have explained potential difference, what is the